नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। महिलाओं के सम्मान को लेकर आयोजित इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम में सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपना उद्यम प्रारंभ करने वाली एवं एक अलग पहचान बनाने वाली आप सब बहनों के बीच में आकर निश्चित रूप से, जैसा अभी रेखा जी ने कहा, कि स्वयं को आप लोग आत्मनिर्भर बना रही हैं, मजबूत बना रही हैं, सशक्त बना रही हैं। आप सबके बीच में आकर मुझे भी बहुत ही हर्ष की अनुभूति होती है। मैंने उन सभी में देखा कि हमारी जो मातृशक्ति है, उनके अंदर किसी परिश्रम की कमी नहीं है, किसी कौशल की कमी नहीं है। वो जो चाहे, जो ठान ले, वो कर सकती है। इतना शानदार काम हमारी महिला शक्ति कर रही है और निश्चित रूप से ये केवल राज्य के लिए नहीं, पूरे देश के लिए जो आपने प्रधानमंत्री मोदी जी का विकसित भारत का संकल्प है कि 2047 तक हमारा देश विकसित भारत बनेगा, उसको विकसित भारत बनाने में सबसे बड़ा योगदान कोई देने वाली है तो हमारी मातृशक्ति देने वाली है। आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे का आज तीसरा दिन था। इस दौरान डायरेक्ट सेलिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप समिट में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी महिलाओं को उन्होंने संबोधित किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम में महिलाओं को संबोधित किया। देखिए, दिल्ली दौरे का आज तीसरा दिन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम में संबोधित किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। दिल्ली दौरे का आज तीसरा दिन है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का डायरेक्ट सेलिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप समिट में शामिल हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम में उन्होंने संबोधित भी किया। आगे बढ़ते हैं। खबर कोटद्वार से है, जहां पर उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट ने राज्य के 69 विधायकों की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए हैं। और कोटद्वार में प्रेस वार्ता के दौरान शांति प्रसाद भट्ट ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। प्रेमचंद अग्रवाल पहाड़ के लोगों को गाली दे रहा था, तो आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप चुप रहे? आपने उनका प्रतिकार क्यों नहीं किया? लोकतंत्र का मंदिर विधानसभा और पीठ की अध्यक्ष के सामने इतनी निर्लज्जता से प्रेमचंद अग्रवाल ने पहाड़ को गाली दी और जो 69 विधायक हैं वो चुप रहे। क्या समझा जाए कि विधानसभा में आपने पूरे उत्तराखंड का अपमान स्वीकारा? यदि नहीं तो उत्तराखंड क्रांति दल का कहना है कि आपको जनता के सामने बताना पड़ेगा कि आप वो चुप क्यों थे, क्या मजबूरी थी आपकी। और कोटद्वार से संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, विधायकों की भूमिका पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रेमचंद अग्रवाल ने जब विवादित बयान दिया तो उस वक्त ये तमाम जो विधायक थे वो चुप क्यों थे? ये पहाड़ और मैदान की लड़ाई और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है क्या? शांतनु में जानकारी दे दूं, उत्तराखंड क्रांति दल शुरू से ही पूरे मामले में मुखर है और लगातार वो जो विवादित मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल है उनको हटाने की मांग कर रहा है। और इसी के तहत आज यूकेडी ने समस्त जिला मुख्यालयों और तहसील मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जता दिया है कि यूकेडी जल्द इस मामले को और मुखर तरीके से लड़ेगी। साथ ही जो आज यूकेडी के केंद्रीय प्रवक्ता जो शांति भट्ट है, उन्होंने स्पष्ट किया है कि सदन के अंदर जिस प्रकार से जब मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल विवादित बयान दे रहे थे, पहाड़ियों को अनाप शनाप कह रहे थे, उस टाइम जो बाकी जो विधायक थे उनकी भूमिका को लेकर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि जब पहाड़ के लोगों को गाली दी जा रही थी तो बाकी जो और विधायक थे वो चुप क्यों थे। साथ ही उन्होंने उन विधायकों से भी स्पष्टीकरण देने की मांग की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर महिला होली हुल्लारों खड़ी होली की धूम से सराबोर है। कुमाऊं मंडल के जनपदों में आई होली की टोलियों ने बाजार में सांस्कृतिक जुलूस निकालकर शहर को रंगमय कर दिया है। होली के परंपरागत वेशभूषा में प्रदर्शन किया गया।
ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अल्मोड़ा से सामने आ रही हैं। ऐतिहासिक नंदा देवी मंदिर प्रांगण महिला होलियारों के द्वारा स्वांग रचकर पारंपरिक होली का गायन प्रस्तुत किया गया और महिलाओं के द्वारा ब्रज, वृंदावनी, कुमाऊनी खड़ी होली के साथ साथ झोड़ा, चाचरी, वाद्य यंत्रों के साथ होली की शुरुआत की गई है। वहीं महिला होली की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। बना दी और क्या हो रहा है? फिर ले बना रखिए बाबू और ये महिलाओं के जो प्रतिभा है उसको उजागर करने के लिए और हमारी संस्कृति जो है उसको बचाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। साथ ही हमारा एक उद्देश्य और है कि अगर घर में माँ जो है इस संस्कृति की ओर अपना ध्यान देगी तो बच्चे भी देंगे, क्योंकि बच्चे आजकल नशे की ओर ज़्यादा जा रहे हैं, जो अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो अगर माएँ इस ओर अपना रुझान देंगी तो बच्चे भी ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे, क्योंकि बच्चा माँ से ही सीखता है। तो हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम अपनी संस्कृति को बढ़ावा दें। और ये जो महिलाएं हैं, जिनमें घरेलू महिलाएं हैं ये, लेकिन इनमें इतनी योग्यता है, इतनी इनकी प्रतिभा है कि हम उसको उजागर करने के लिए मंच देते आए हैं और आगे भी देते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां पर सुमन नगर क्षेत्र में सिंचाई विभाग की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से स्थापित मजार को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। हरिद्वार उपजिलाधिकारी अजयवीर सिंह ने स्पष्ट किया कि इस अवैध मजार को लेकर पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था और अब प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। तो सिंचाई विभाग की सरकारी जमीन पर स्थापित है ये मजार, इसको लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नोटिस इस मजार को लेकर पहले ही दिया जा चुका है। अब प्रशासन ने मजार को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, समझ में आज ही संज्ञान में आया है कि सुमनगर क्षेत्र में एक मजार है जिसमें मोस्ट प्रोबेबली पुनर्वास सिंचाई विभाग की जगह पर है। इस संबंध में मेरे द्वारा विभाग को सूचित कर दिया गया है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह में चेक कर रहे हैं। अगर इसको नोटिस वगैरह दिया गया है, विधि संगत कार्रवाई के लिए पूर्व में कार्रवाई हो चुकी है, जो लिखित कार्रवाई है, तो इसमें हम लोग ग्राउंड पे भी कार्रवाई करेंगे। अगर लिखित कार्रवाई नहीं हुई तो पहले विधिवत तरीके से नोटिस दिया जाएगा, समय दिया जाएगा, उसके बाद इसको अगर ये अवैध पाई जाती है तो हटाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर चमोली से है, जहां थराली में उत्तराखंड किसान सभा के बैनर तले शनिवार को एक आक्रोश रैली निकाली गई। देवाल तिराहे से थराली मुख्य बाजार होते हुए तहसील तक रैली निकाली गई। आपको बता दें कि वन विभाग के द्वारा थराली सहित देवाल के 500 परिवारों को वन भूमि खाली करने के लिए नोटिस दिए गए, जिसको लेकर वन भूमि में निवासरत ग्रामीणों के द्वारा 24 फरवरी से तहसील परिषद में लगातार धरना दिया जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड के जितने गांव हैं उन तमाम गांवों में जो लोग जंगलात के अंदर बसावट में हैं, भूस्खलनों के कारण या जमीनों के आवंटन के कारण, पहाड़ और पहाड़ का जो नाता है वो आपदाओं से, हर साल आपदाएं आती हैं, किसी भी क्षेत्र में आ जाती हैं। उस समय प्रशासन हमको कहता है कि आप सुरक्षित स्थान में बस जाइए, और जब हम वहाँ पर चले जाते हैं उसके बाद प्रशासन हमारी कोई सुध नहीं लेता है। पूरे जनपद चमोली के अंदर अभी तो ये छोटी, ये अभी पिंडर के अंदर ये आग जगी हुई है। हमारी अखिल भारतीय किसान सभा के पूरे इस पैमाने पे पूरे देश के अंदर इस मुहिम को चलाएगी। जो लोग पीढ़ियों से रह रहे हैं, लोग आज भी मालिकाना हक मांग रहे हैं। हमारा जल और जंगल से हमारा रिश्ता है, क्योंकि हम पहाड़वासी लोग हैं, हम वनवासी लोग हैं। हमारे वहाँ पे बहुत सारे पशु रहते हैं। 6 महीने में कोई 6 महीने के लिए चले जाता। अभी हमारे फॉरेस्ट के किसी भी अधिकारी से हमारी कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि ये समाचार पत्रों के माध्यम से उनको भी शायद पता लगा होगा कि ये किसान सारे आंदोलन में। आगे बढ़ते हुए खबर डोईवाला से है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस मौके पर महिला सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। साथ ही महिला समूह की अध्यक्ष सुलोचना अष्टवाल ने कहा कि आज का दिन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण दिन है। महिलाओं को हर वर्ग में सम्मान, हर क्षेत्र में सुरक्षा मिलनी चाहिए।
तो महिला के लिए तो हर दिन इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये दिन यदि महिलाओं के प्रति हम लोगों की भावना है तो महिला उस दिन अपना थोड़ा काम काज छोड़ के हम लोग एक मिलना जुलना हम लोगों का होता है। और ये जो आज यहाँ पे भानियावाला में जो आयोजन किया गया, मैं रजनी बहन है हमारी, इनका और इन पूरी आयोजक समस्त मंडली का मैं हार्दिक धन्यवाद करूँगी कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया। मैं एक महिला हूँ और महिलाओं के लिए मेरा भी हमेशा सपोर्ट रहता है। हमारी महिलाएं कितना संघर्ष करती हैं, अपना घर भी संभालती हैं, अपने बच्चों को भी संभालती हैं, और फिर उसके बाद कोई महिलाएं ऐसी भी हैं जो रोजगार पर भी जाती हैं। तो उसको देखते हुए वैसे महिलाओं का कोई दिन नहीं होता है, महिलाओं का प्रत्येक दिन होता है। और इसी उसमें हमने थोड़ा सा एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है उनके सम्मान के लिए कि आज का जो दिन है स्पेशल महिलाओं का है, तो आज का उनके सम्मान के लिए कार्यक्रम रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर हरिद्वार से है। सिडकुल पुलिस ने त्योहारों को लेकर एक बैठक की है। स्थानीय लोगों से शांतिपूर्ण माहौल की अपील की गई है। होली और रमजान को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं, ये पुलिस के द्वारा कहा गया है। और आगामी त्योहारों को लेकर ये बैठक की गई है। होली और रमजान को लेकर ये बैठक की गई है। स्थानीय लोगों से शांतिपूर्ण माहौल बनाने की अपील की गई है। तो होली और रमजान को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं, ये कहा गया। पुलिस ने इसको लेकर बैठक की है। स्थानीय लोगों से शांतिपूर्ण माहौल की अपील की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर टेहरी से है, जहां पर जनपद के घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह एवं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने भिलंगना विकासखंड के बालगंगा एवं भिलंगना तहसील क्षेत्र पिछले वर्ष आपदा से हुए नुकसान के निर्माण कार्यों के संबंध में समीक्षा बैठक की। और बैठक में सभी विभागों की बारीकी से समीक्षा करते हुए आपदा के निर्माण कार्यों की प्रगति के बारे में भी जानकारी दी। और अधिकारियों से मैंने समीक्षा मांगा उनसे अब तक के क्या काम आपने प्रभावित गांव के लिए किए, वो सारा डाटा मैंने लिया। जो अभी रह गए उनके लिए मैंने स्पष्ट निर्देश कर दिए कि आप जून से पहले और जो रह गया उसको जिला प्लान में एस्टिमेट बनाकर भेजें, ताकि जो काम हमारे आधा अधूरे उनको हम पूरा करवा सकें। आज माननीय विधायक घनसाली जी की अध्यक्षता में विधानसभा घनसाली में जो आपदा आई थी पिछले साल, उसके संबंध में विभिन्न विभागों के द्वारा जो कार्य किए गए उसकी समीक्षा की गई। और जो कार्य अवशेष हैं जो आने वाले मानसून से पहले किए जाने, उसके बारे में समस्त विभागों को डायरेक्शंस दिए गए हैं। और अगले 2 महीने में उनको कहा गया कि समस्त कार्य पूर्ण कर लें, जो कार्य शेष हैं उनको भी पूर्ण कर लें। उसके बाद स्थलीय निरीक्षण भी किया जाएगा और ये चेक किया जाएगा कि आने वाले आपदा से पहले समस्त तैयारियाँ कर ली गई। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर रुद्रपुर पुलिस लाइन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आज रुद्रपुर के पुलिस लाइन में सभी महिला पुलिस टीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें स्कूली बच्चे भी शामिल रहे। इसमें IPS निहारिका तोमर ने स्कूली छात्राओं के द्वारा किए गए कार्यों पर उन्हें पुरस्कृत भी किया और पुलिस महिला टीम एवं स्कूली छात्राओं के साथ मिलकर केक भी काटा। जो इंटरनेशनल विमेंस डे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस उपलक्ष्य में हमारे द्वारा पुलिस लाइन में ये कार्यक्रम का आयोजन कराया गया, जिसमें हमारे पुलिस कार्यालय, पुलिस थानों की सारी महिला कर्मचारी आई थी। इसी के साथ साथ हमने जो स्कूल की बच्चियां थी उनको भी यहाँ पर बुलाया था। जनता इंटर कॉलेज से यहाँ पर बच्चियाँ आई हैं, टीचर्स आए हैं। इसमें जो हमारा उद्देश्य यही है कि एक इस दिवस के रूप में जो महिला सशक्तिकरण की जागरूकता है उनको कहीं ना कहीं बच्चों तक पहुंचाया जाए, और इसी के साथ साथ जो भी हमारी महिला पुलिस कर्मचारी हैं उन सबको मोटिवेट किया जाए अपने ड्यूटी के प्रति और समाज में अपने कर्तव्यों के प्रति। चलिए आगे बढ़ते हुए। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर ANTF और पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। यहां रुद्रपुर पुलिस ने मादक पदार्थ और तस्कर को पकड़ा है। एक मादक पदार्थ और तस्कर पुलिस गिरफ्त में है। 1 किलो अफीम के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। लगभग 2 लाख रुपए की अफीम के साथ तस्कर को पकड़ा गया है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया। ये रुद्रपुर की SOG टीम और कोतवाली रुद्रपुर की पुलिस द्वारा संयुक्त अभियान में चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति से 1 किलो अफीम बरामद हुई है, जिसका करीब कीमत 2 लाख रुपए है। और अभियुक्त ये बरेली का रहने वाला है, तो उसको गिरफ्तार कर इस पर कठोर कार्रवाई इसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर बागेश्वर से है, जहां मार्कंडेय घाट पर आयोजित महिला होली प्रतियोगिता के साथ बागेश्वर में होली का आगाज शुरू हो गया है।
महिला होली प्रतियोगिता में 9 टीमों ने प्रतिभाग किया। कुमाऊं जिलों में आयोजित होलियों में ब्रज की होली की झलक दिखती है। इस कार्यक्रम में महिलाएं कृष्ण और राधा की होलियों का भी अभिनय प्रस्तुत करती हैं। सुनील भट्ट जी से कृपया हमारे माननीय सभासद हमारे से जो भी त्रुटि रहेगी इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मैं अपनी सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि आज यहाँ पर महिलाओं द्वारा होली का आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए मैं जिन्होंने यहाँ पे आयोजन किया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने जो हमारा पहले का कल्चर है वो आज भी चलते आ रहा है, जहाँ पे सभी महिलाएं होलियाँ मना रही हैं और कई जगह से यहाँ पे महिलाएं आई हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद 10 टीमें आई हैं जो कि यहाँ पे अपना अपना प्रतिभाग कर रही हैं। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे होलियाँ गाई जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं, खबर रुड़की से है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रुड़की के नगर निगम सभागार में वरिष्ठ भाजपा नेत्री रश्मि चौधरी के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं को उनके कार्य में उत्कृष्ट योगदान करने के लिए सम्मानित किया गया। इस दौरान भाजपा नेता रश्मि चौधरी ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। आज महिला दिवस का दिन है और मातृशक्ति का ही पूरा प्रचार प्रसार है और हमारी जो सरकार है मातृशक्ति के लिए अनेकों योजनाएं चला रखी हैं। तो आज जो मातृशक्ति का दिवस है आज, और हमारी मतलब हर वर्ग की महिला है और जो अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा कार्य करती हैं वो सब महिलाएं यहाँ पे एकत्रित हैं। तो मतलब ये जो आयोजन है ये मातृशक्ति के लिए है और मातृशक्ति के बिना मैं समझती हूँ कि कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, देहरादून से खबर है, मंत्रिमंडल विस्तार पर सियासी घमासान लगातार जारी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इसको लेकर बयान भी दिया है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि गालीबाज नेताओं को हटाना चाहिए, भर्ती घोटाले में शामिल नेताओं की छुट्टी की जानी चाहिए। अगर आप ये चाहते कि हम अपनी मर्जी से करें, हम दबाव में काम ना करें। अगर कोई चोर भी है या गड़बड़ भी है या उसने कोई बहुत बड़ा घोटाला भी किया तो उसको पब्लिक की मांग में नहीं हटाना चाहते, क्योंकि बीजेपी एक इस तरीके का माहौल देना चाहती है और वो हटाएंगे भी तो वो ये दिखाएंगे कि नहीं अब सब कुछ ठीक था, हमने अपने हिसाब से हटाया। पब्लिक के कहने में या गलत काम को उजागर करने में किसी को हटाने वाली पार्टी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देहरादून से खबर है, युवाओं ने बनाई है एक रिवर्स पलायन के लिए संस्था। पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है और इसी पलायन को रोकने के लिए, वापस लाने के लिए एक रिवर्स पलायन की संस्था बनाई गई है। सिद्धभोज और गोविंद विश्व ने संस्था बनाई है। युवाओं को यूट्यूब से जोड़ने का निर्णय लिया गया। खुद भी मुंबई से पहाड़ वापस आया है सिद्धभोज। के कल्चर और पहाड़ की स्टोरीज को बाहर लेके आना चाहते हैं और उनके थ्रू एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं लोगों का। और जो अभी हमने मुद्दे बनाए हैं वो पहाड़ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेके हमने शॉर्ट फिल्म्स और सॉन्ग्स बनाए हैं, तो जिससे आप हमारे चैनल में ये सब कुछ देख सकते हैं, जिनमें ठंडी बयारा था, 10/10 था और अभी हमने रिसेंटली एक फिल्म बनाई छुपते छुपते। और जो अब हमारा गाना है अक्षयो बात, वो डफ एंड डम पे है। तो जितनी भी हमारी आसपास की समस्याएं हैं उनको लेकर के हमने ये सब कुछ शॉर्ट स्टोरीज और फिल्म्स बनाई हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह गुर्जर ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि पहाड़ के लोग उत्तराखंड में शरणार्थी हैं, वे यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं। उन्होंने कहा पहाड़ों पर रहने वाले लोग मूलतः राजस्थान, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र से पलायन कर आए हैं। पहाड़ मैदान की जो राजनीति चल रही है वो चंद लोग उठा रहे हैं। जो हमारे पहाड़ के हमारे भाई हैं शायद वो कहीं भ्रमित हैं, उन्हें ये जानकारी नहीं है कि वो यहाँ के मूल नहीं हैं। ये यूपी था, यूपी का एक पार्ट उत्तराखंड बना है
यूपी का हिस्सा तो था। जितना भी पहाड़ पे व्यक्ति है वो सारा राजस्थान, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र आया हुआ व्यक्ति है, वो शरणार्थी है यहाँ। और हम लोगों को ये बता रहे कि हम मैदानी हैं। अरे मैदानी थे, मैदानी है, मैदानी रहेंगे। लेकिन यूपी का हिस्सा उत्तराखंड था, मैदान का हिस्सा था ये। जो लोग ये हल की राजनीति कर रहे हैं, पहाड़ मैदान को बांट रहे हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। किसी भी सिचुएशन में ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर ऋषिकेश से है, जहां मुनि की रेती में करीब 13 लाख कीमत की 6 किलोग्राम से ज़्यादा भी चरस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। और इसकी जानकारी देते हुए एसएसपी टिहरी आयुष अग्रवाल ने बताया कि पुलिस द्वारा पूरे जनपद में लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत ये गिरफ्तारी की गई है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा भी एक विशेष अभियान चलाकर ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए सभी जनपदों को निर्देशित किया गया है। और उसी क्रम में हमारी जो टिहरी गढ़वाल की पुलिस है, एसओजी की टीम है, इनके द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है और 6 किलो से अधिक चरस के साथ में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो कि मूल रूप से उत्तरकाशी का रहने वाला है। इसका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है और 2 बार एनडीपीएस के केस में ये जेल भी जा चुका है। तो एक बहुत बड़ी रिकवरी है। अभी तक के टिहरी गढ़वाल के इतिहास में सबसे अधिक मात्रा में चरस की ये रिकवरी की गई है। और हमारा लगातार प्रयास है कि जो भी मुख्यालय द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं उस पर काम करते रहें और देवभूमि को हम कैसे ड्रग्स फ्री बना सकते हैं इस दिशा में सार्थक कदम करें। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।